Thank you so much, and thanks to Department of Justice for giving this opportunity. I think जहाँ मोहित जी ने ख़त्म किया है वहीं से हमारा प्रेजेंटेशन है, एंड इट्स अ 4 month डेटा जिसको हम थोड़ा स्पेसिफिकली इस मीटिंग के लिए थोड़ा फिल्टर करके लाए हैं. एंड देयर इज अ स्मॉल ऑडियो क्लिपिंग विच आई वांट एवरीवन टू लिसन, और जब फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा. आवर फोकस हैज़ बीन कि हम अगर रिलीज़ पर काम कर रहे हैं अंडर ट्रायल्स के या प्रिजनर्स के, सो उनकी जो बाहर सपोर्ट सिस्टम होती है, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जहाँ मोहित टच कर रहे थे जिस पॉइंट को, उनकी स्टेटस क्या है और हाउ डिफ़िकल्ट इट बिकम्स जब वो खुद ही कम्प्लीटली, मैं अगर इन्हीं का वर्ड यूज़ करूँ कि नेविगेट कर ही नहीं सकते कुछ भी. सो एंड because ma'am is also there, we all know somewhere, I'm being little critical कि ये जो delay in justice है, it's a big economy, तो उसको कैसे हम उस तरह से सोच के उसको चैलेंज को लें. एंड प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड. ये अभी मैं जो एंड बैकग्राउंड इज़ कि एक तो 4 महीने से हम लोग डिस्ट्रिक्ट जेल देहरादून और सब जेल हल्द्वानी में काम कर रहे हैं, और वहाँ एक रिगरस डेटा कलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है. लॉयर्स वहाँ बैठे हुए हैं. और एक हमने 2009 में राजस्थान के 9 सेंट्रल प्रिजन्स में हमने एक स्टडी किया था विच वाज फोकस्ड ऑन वुमेन प्रिजनर जो बच्चों के साथ वहाँ रहते हैं. सो समहाउ समवेयर जो बच्चे हैं, ऑलमोस्ट लाइक अभी मैं देख रहा 2021 का जो डेटा, अराउंड 1500 बच्चे हैं पूरे अक्रॉस द कंट्री. तो वो ना प्रिजनर है ना अंडर ट्रायल है, बट विद बिहाइंड द वॉल्स हैं, एंड उनकी भी लाइफ एंड बहुत सारी कन्फाइनमेंट इश्यूज हैं. सो अ लिटिल इंट्रोडक्शन सर. हम लोग शिखर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस. नेक्स्ट स्लाइड चलें. एंड दिस इज द ऑडियो विजुअल आई वुड लाइक एवरीवन टू लिसन एंड देन विल टॉक. नहीं, आप लोग क्यों नहीं चाहते उसको निकलवाना? ये है कि नशा करके परेशान करता है घर वालों को. और परेशानी मतलब एक तो ऐसा होता है, मतलब सिर्फ हमें ही कर रहा है, उन लोगों को भी छेड़ खाता है, फिर लोग भी हमें गाली गलौज करते हैं हमारे साथ आके. यहाँ पे प्रॉब्लम वो है. आप लोगों को नहीं लग रहा है सुधरेगा? नहीं सुधरेगा नहीं. यहाँ आके क्योंकि पहले भी रह गया है वो, एक दो बार पहले भी रह गया, तो तब भी वही है. ये है कि थोड़ा 1-2 महीने रहता ना, थोड़ा हमें भी शांति मिल जाती है यहाँ पे. काम वगैरह कुछ ये करवाना, तो अगर वो होता ना फिर ये जो करता है, मतलब मैं पूछा कोई नशे के चक्कर में है? नशे के चक्कर में. तो इसका आपको नहीं लगता कि जहाँ नशा छुड़ाने वाले जो सेंटर होते हैं वहाँ जाना? डाला था मैंने अपनी आईडी के पैसे रखे हुए. और जब काम नहीं करता तो कौन खिलाता है? घर में रहता है आराम से, जैसे शांत है, बिल्कुल शांत रहेगा. घर का भी काम करता है सब, वैसे घर में रहेगा. बाकी अगर नशे में नहीं है तो बढ़िया आदमी है. बढ़िया है, घर का काम करता है सब, इधर उधर का सब करता है, किसी को कुछ नहीं कहता. सिर्फ नशा जैसे लिया फिर शुरू हो गया. फिर वही हाल होगा. कोई बहुत बड़ा गंदा में नहीं फंसा है, बड़े गंदे काम में नहीं फंसा है, वहाँ रहेगा तो पक्का फंस जाएगा फिर, है ना. वहाँ तो 4 लोग उसको ऐसा पट्टी पढ़ाएंगे कि वो अभी तो छोटे मोटे तंग कर दिया, गाली गलौज कर दिया, बट वहाँ तो ऐसा माहौल रहता है, आप जानते हो. और उनको अगर ये भी लग गया उसको कि यार मेरा घर वाला भी किसी को मतलब नहीं है टाइप से, तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही जो बदमाश, जो थोड़ा बहुत बदमाश होता है, वो फिर खूंखार हो जाता है. एक वजह ये भी तो है ना, उसकी जान बचाने के लिए डालते हैं वहाँ पे. अगर यहाँ पे जैसे लोग हैं, अब हम तो घर वाले हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, अब लोग हाथ पैर तोड़ देते हैं, वो फिर हमारे ऊपर ही पड़ेगा वो भी. फिर हम अपना तो अभी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं, तो उसका कहाँ से करें? अच्छा, फिर बाकी लोग भी डर है ना. अब हम तो घर वाले हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरा थोड़ी बर्दाश्त करेगा. क्या उम्र? So the context is very simple. ये देहरादून का केस है. It's a audio recording which we have placed the photograph here. हम लोग का जो अप्रोच है कि हम तीनों एस्पेक्ट को हमें देखना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस चाह रहे हैं तो. एक तो अंडर ट्रायल की जो अपनी इश्यूज़ हैं और रिपीट ऑफेंडर वाले इश्यूज़ हैं या अदरवाइज जो इश्यूज़ हैं. सेकेंड जो है, हमें ये सपोर्ट पर्सन बड़ा क्रिटिकल है अगर हम सिस्टम से अगर मैनूवर करके उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो. क्योंकि हम चाहे कितना भी लीगल एड सर्विसेज को एक्टिवेट करें, फैमिली से अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, देन वो फाइल प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला जाता है फॉर एनी लॉयर. सब लॉयर के अपने प्रायोरिटी हैं. अगर कोई उसको फॉलो अप करने नहीं आ रहा है, देन इट गोज इन टू दी लोअर प्रायोरिटी, उसमें चला जाता है.
एंड थर्ड अपने सिस्टमिक गैप्स हैं जो बहुत सालों से, एंड नाल साहब भी उस पर काम कर रही है, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। तो हमारा एक ये फीलिंग है कि इस प्रोसेस से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। आपको सॉरी टू इंटरप्ट, जो आपने इनिशियली बताया कि बच्चे लोग भी प्रिजन में हैं, तो वो कैसे, मतलब हाउ दे हैव कम? वो सर वो रूल्स में है कि अगर 6 साल के तक के बच्चे जो हैं वो अपनी माओ के साथ रह सकते हैं। अच्छा अच्छा, ऑफेंडर इज आइदर सम पेरेंट, मदर ओनली, फादर के साथ नहीं। बड़ा ये जेंडर स्पेसिफिक है, मदर्स के साथ ही बच्चे रह सकते हैं, फादर के साथ नहीं ना। दैट्स अनदर इशू, जब ब्रेड विनर है वो आएगा सर एक स्लाइड में। सो हमारा जो फॉर मोहित, आई जस्ट वांटेड टू चेक आपके, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वर्क बीइंग डन बाय यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। ये बताओ कि अंडर ट्रायल में, जब जो अंडर ट्रायल है, तो सबसे पहले तो उसका जो फ्रीडम फ्रॉम द प्रिजन जो है, उसके लिए तो सीआरपीसी में प्रोविजन है कि 1/2 ऑफ दिस मैक्सिमम सेंटेंस अगर वो बीता चुका है तो उसको तो बेल मिलना चाहिए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रिजन में ऐसे लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया, ऐसे कितने हैं जिन्होंने 1/2 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जिस चार्ज के लिए वो आए वो बिता चुके हैं, और वो जस्ट अभी यहाँ पे अननेसेसरी रह रहे हैं, मे बी आउट ऑफ अनअवेयरनेस, या नोबडी इज देयर टू फॉलो अप। तो ऐसे लोगों को आपने बेल दिलवाने में क्या ये किया? वुड यू लाइक टू maybe this particular aspect also we would like to know from you? या 2017 में मिस्टर सुधीर यादव जो डीजी थे, उनके साथ मिलके हम लोग ने आइडेंटिफाई करे थे दिल्ली प्रिजन्स में ऐसे कितने लोग हैं जिनका ऑलरेडी दे कैन गेट बेल। बेसिकली 476 लोग निकले थे उस समय, ऑलमोस्ट 16,000 लोगों में ऐसे जो थे जिनका तो जस्ट बेसिकली ईदर दे डोंट हैव अ गारंटर और दे डोंट हैव अ बॉन्ड मनी एंड दे आर एलिजिबल 436A में। यस, सो उसको मिस्टर यादव के ही थ्रू उन्होंने काफी रैडिकली। फिर एक और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, जीवन रेड्डी वाला, जी मई 1996 का, जी, उसमें भी बहुत सारा मतलब डायरेक्शन दिया हुआ है कि अगर 3 इयर्स मैक्सिमम ऑफेंस के लिए कोई मतलब प्रिजन में गया है, बिल्कुल, और उसका ट्रायल पेंडिंग है फॉर मोर देन 2 इयर्स, और वो 6 महीने जेल में बिता चुका है, तो उसको तुरंत बेल मिलना चाहिए। बिल्कुल। इस तरीके का भी एक अवेयरनेस, खैर एनीवे विल कम टू दैट लेटर ऑन, बिकॉज पर्पस इज, जैसे अभी है जो आंकड़ा बताया गया 5.5 लाख जैसे प्रिजनर्स है हमारे पास, कुछ मतलब उसी के आसपास का आंकड़ा है जिसमें ये है कि 76% अंडर ट्रायल। तो ये 7, अब हम लोग ओवर क्राउडिंग की बात करते हैं तो ये अंडर ट्रायल जिसके लिए कानूनी प्रावधान भी है 436A में कि भाई 1/2 का ऑफ द इम्प्रिजनमेंट अगर वो बिता चुके तो उनको तो तुरंत रिहा कीजिए। दूसरा, ये जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में भी दिया हुआ है इस तरीके के, जो 96 में जीवन रेड्डी केस में मतलब ऑर्डर में, तो उसके तहत भी उनको निकाला जाए तो ये भी तो एक है, लेकिन उसको निकालने में भी क्या चैलेंजेस है? सर यही चैलेंज, वही आप मतलब मैंने हाईलाइट करे। आप सर बेल्स हुए हुए हैं और श्योरिटी इश्यूज हैं, उसके घर से कोई बेल ऑर्डर लाने वाला नहीं है। ये अगर आप बेल ऑर्डर्स आ भी गए, बेल ऑर्डर्स आगे भी गए तो श्योरिटी देने वाला कोई नहीं है। श्योरिटी के लिए लोग पैसे लेते हैं। तो अब ये जो आउटसाइड इश्यूज हैं सर, इसको भी कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई सपोर्ट पर्सन होना पड़ेगा फैमिली के अंदर, एंड उस फैमिली का इंटरेस्ट भी होना है। जैसे अभी जो ऑडियो चला, नहीं तो अभी जैसे हमारा जो इकोसिस्टम है इन द सेंस कि यस हमारे पास तो मैंडेट है नालसा का कि लीगल एड प्रोवाइड करना है, लीगल काउंसिल, लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना है। फिर जो हमारे इकोसिस्टम में अब पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी है, तो जो आप कह रहे हैं ना कि फैमिली को नेविगेट करने के लिए मे बी वी कैन यूज देयर सर्विसेज फॉर नेविगेशन एंड हियर लीगल counsel for the actual legal assistance. So maybe we have to miss the issues if you identify. Correct. Based on that, how to
like take it forward. That we can work on that. ट्रू तो अभी Yeah, जो please जो प्रिलिमिनरी डेटा हमारे पास था उसमें व्हाट वी कल्ड आउट सर फॉर दिस स्पेसिफिक ये तो बहुत ही प्रिलिमिनरी ये एनालिसिस है. सो आउट ऑफ 179 जो दोनों जेलों का मिला के है, अराउंड 24 के पास कोई सपोर्ट पर्सन है ही नहीं. लाइक आई रिमेंबर वन केस, जब देहरादून में मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो 2 दिन पहले उसको लड़के को पकड़ा था, वो नशे की हालत में रोड पर गिर गया, उसका मोबाइल कोई उठा के ले गया, एंड जब उसको प्रोड्यूस किए तो पुलिस सेट की वेपन भी था इसके पास में. ही इज़ डिनाइंग बट पुलिस सेट की वेपन, एंड नाउ ही हैज़ नो कॉन्टैक्ट. तो ऐसे 24 लोग हैं जिनका कोई सपोर्ट पर्सन, उसको किस ना फ़ोन नंबर है किसी का, ना घर का कोई नहीं है, घर वाले कोई नहीं है, दैट काइंड. देन अराउंड 11 है जहाँ सपोर्ट पर्सन है बट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है. तो अगर एड्रेस है भी गांव का, अगर है भी, तो वो गांव तक जाना इज़ अ कॉस्ट टाइम रिसोर्स इंटेंसिव वर्क, जिसके लिए किसी को लगाना पड़ेगा. जो अभी सिस्टम है उसकी प्रावधान नहीं है सिस्टम के अंदर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो सपोर्ट पर्सन जिनके हैं, अब नाउ दीज आर ऑल डेटा बेस्ड ऑन 100, हमने 150 दोनों जगह के लिए, एंड उसके ऊपर ये बेस्ड है. सो ऑलमोस्ट लाइक 44% जो सपोर्ट पर्सन है वो फीमेल्स हैं, और 56 जो सपोर्ट पर्सन है वो मेल हैं, जो 100 लोग का दोनों जगह का 50%. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये रिलेटिव्स हैं, जो अलग अलग तरह के लोग जो सपोर्ट पर्सन में हैं उनके. सो आप देखेंगे वाइफ, ब्रदर, फादर, ये मैक्सिमम लोग हैं. एंड देन द मोमेंट, एक्सक्यूज मी इफ आई एम रॉन्ग, बट द मोमेंट इट्स अ फीमेल, वो लेडी का खुद भी वल्नरेबिलिटी, मोबिलिटी, खुद की अर्निंग है नहीं है. एंड व्हाट वी हैव रियलाइज, हमने भी 5-6 केसेस के फैमिली में जाके मिले, मेनी टाइम्स फैमिली इज इन डिनायल कि हमें नहीं निकालना है. Most of the places, the common problem is that the family itself doesn't want that person to be up. Correct. No, but then the reasons. Well, I'm going Please, to please, let me know ma'am. your reason. I'm just noting down Abhi- because I don't want to that- miss out on that. No. I'll tell you. I'll tell you. वो अभी आगे भी ये जो ऑडियो था, इट वाज अ क्लासिक ऑडियो, इसलिए मैंने लेके आया आप लोग सबके लिए. दैट चैप 24 साल का बंदा है. आजकल पेडलिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ वो सर्कुलर है. जो पेडलिंग में है वो अब्यूज़ भी करेगा, और जो अब्यूज़ में आएगा उसको पेडलिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ना स्किल है, ना टाइम है, ना एनर्जी है. सो अभी हम लोग देख रहे हैं, एंड सैडली जो कम्युनिटीज़ में जो NDPS के केसेस हैं, उसमें जब एक बार वो ले लेता है नशा, तो वायलेंस शुरू होता है. बच्चे, वाइफ, फैमिली, नेबर, मोहल्ले, एंड वही फैमिली बोल रहा था. वो व्हील चेयर पर है, जो उसका ब्रदर इज ऑन अ व्हील चेयर. ही जस्ट स्टार्टेड एक प्रधानमंत्री वाला योजना के तहत उसको वो ई शॉप खोलने का मिला है. बोला सर अगर वो आ जाएगा ना तो मैं ये शॉप भी नहीं खोल पाऊंगा, तो अभी उसको रहने दें. एंड देन व्हाट दे आर सेइंग, लास्ट जब उन्होंने देखा कि ये तो लगता है निकाल ही देंगे उसको, देन फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने बोला, ये बोला कि हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे वो गाली दे या मार पे, आजू बाजू नहीं करेगा, हाथ पैर तोड़ के उसे भी अपाहिज बना के यहाँ रख देंगे ताकि ये ट्रबल मेकर ना हो. एंड दे कैन इवन समबडी मे किल हिम, जितना ट्रबल करता है. जी सर, आएगा रिकमेंडेशन, लॉट ऑफ रिकमेंडेशन विच वी आर. सर व्हाट द प्रॉब्लम है कि अभी हम लोग जेल्स को सिर्फ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट देख रहे हैं, ओनली टू इंश्योर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अपेयरेंस. बियॉन्ड दैट अभी देखा नहीं जा रहा है. अभी प्रिजन्स में मतलब इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आपके पास लोग आ गए हैं जिनको यू हैव आइडेंटिफाई फॉर व्हाट राइट और रॉन्ग, कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम वाले हैं. Now it's an opportunity, we can use that opportunity for reformation. A lot of research can be done. जेल में ओवरक्राउडिंग कम करके उसको आप ये मेंटल मतलब जो सब्सटेंस जो डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं सर, डी एडिक्शन, हाँ जी सर, मैं आऊँगा वो अभी स्लाइड्स में आएगा, वो स्लाइड्स में आएगा. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि
कौन कितना इंटरेस्टेड है एंड व्हाट सर वाज शेयरिंग, ये यहीं से शुरू होता है कि कोई इंटरेस्टेड। मैं जैसे हम लोग एक व्यक्ति का जो पहले स्लाइड में फोटो था, वी वेंट टू हिज हाउस 3 times ना, एवरी टाइम वी गो देयर इज अ कॉस्ट, टाइम एवरीथिंग कॉस्ट होगा। जब उनके दामाद से हम लोग मिलने गए बगल वाले गांव में, ही सेड कि 10,000 रुपये तो हम भी निकाल के लगा देंगे एंड उनको छुड़वा भी सकते हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। 1 महीना ठीक रहेंगे, फिर वो जिस दिन नौकरी कहीं से कमाई शुरू होगा, वो दारू पियेंगे, मंडराएंगे, गाली करेंगे, लड़ाई करेंगे, ये करेंगे। सो ही बिकम्स एन एम्बेरसमेंट फॉर लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर। तो ठीक है सर, वहीं रहेंगे। वो बंदा 2.5 साल से फॉर नो रीजन, आई थिंक आई शेयर दैट केस द अदर डे विथ यू, 2.5 साल से फॉर, मतलब 96 में केस था, 2003 में लोअर कोर्ट से रिलीज हो गए, फिर अपील गया 15 साल बाद। उनके पास क्योंकि फ़ोन नहीं है घर पर, समन्स आए नहीं, कोई बताया नहीं कि अपेयर होना है, गॉट अरेस्टेड, ही वॉज देयर फॉर 2.5 years, नो बडी फ्रॉम द फैमिली वेंट टू मीट। जस्ट इमेजिन, जो ये जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टुक दैट ऑन द मोबाइल, ही सेड कि मैं 2.5 साल बाद अपनी पत्नी को देख रहा हूँ, हु हरसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज। So there are lot of issues which are coming, and we now we are realizing इस support person जो family में है, उसको कैसे हम परसेंटेज होगा इस टाइप के लोगों का अमंग दी अंडर ट्रायल, क्या परसेंटेज होगा? मैं सर कुछ तो आ जाएगा, and as we progress with our research, कि ऐसे जो जिसका जैसे सपोर्ट पर्सन नहीं है और जो रिहा होने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोसाइटी में प्रॉब्लम ही खड़ा करेगा, दे डोंट वांट हिम टू बी टू रिटर्न टू कम आउट ऑफ ऐसी नॉट वेरी ह्यूज, नॉट वेरी ह्यूज। ज्यादा नहीं होगा, एक लिमिटेड नंबर। next slide please. Now this next slide. Now this is very critical. जो हमारे support person अभी existing हैं, उसमें almost like 50% are illiterates. और जो लास्ट प्रेजेंटेशन में जो लॉयर के साथ नेविगेट करने की बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अगर ये लेवल ऑफ एजुकेशन है तो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जितने लोगों ने हमें फ़ोन दिया ना, देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर एंड वेयर वी वुड ऑल्सो लाइक सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम नालसा या डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। ये जितने फ़ोन नंबर्स हमें मिले वो उनके पास लिखे हुए फ़ोन नंबर है। वी हैव स्टिल नॉट गॉट एक्सेस टू द प्रेजेंट डेटा। तो ये जो उनके जुबानी याद है या छोटे जो पर्ची लेके बैठे होते हैं, तो ये जो फ़ोन नंबर हमें उन्होंने दिया, ऑलमोस्ट 44 कनेक्ट नहीं हुए। जो कनेक्ट नहीं हुए उनके ये निकल के आए। बहुतों ने आंसर नहीं किया, कोई स्विच ऑफ था, कोई रॉन्ग नंबर था, ऐसे करके था। और 56 कॉल्स करीब कनेक्ट हुए हैं 100 में से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो कनेक्ट हुए हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये स्पेक्ट्रम है। कुछ लोगों ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, डिनाई कर दिया। कुछ लोगों ने बोला कि अगले मीटिंग में जब हम आएंगे था वहाँ पर प्रेजेंट में तो हम आपसे मिलेंगे, मतलब फ्रॉम विद आवर टीम। कुछ लोग बोला कि कम्प्लीटली अनेबल है, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सपोर्ट कर सकें। आना मतलब फॉर मैनी पीपल सर, जेल में आके मिलना और जाना भी 500,000 रुपये का खर्च है। फॉर मैनी दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी वेरी बिग हर्डल। कुछ लोगों ने बोला कि उनको रहने दो अंदर, हम नहीं चाहते निकालना। कुछ कंप्लीटली लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगेन फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड आई एम टेकिंग, कंप्लीट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उनको कुछ हवा ही नहीं है कि लीगल प्रोसीजर, कोर्ट कचहरी, थाना होता क्या है, कोई उनको हवा नहीं। देन कुछ है जो प्योरली लॉयर्स एडवाइस पर काम करते हैं कि नहीं जी हमारा वकील ने बोला है कि आप बात मत करना किसी से, किसी को बोलना नहीं, डिटेल शेयर नहीं करना किसी से, तो वो कम्प्लीटली दे गो विथ लॉयर्स एडवाइस। कुछ ने तो इवन फाइनेंशियल हेल्प सीख किया हमसे कि हमारी खुद की हालत बहुत ख़राब है, वो ब्रेड विनर था, ये था वो था। और कुछ है जिनको अरेस्ट का भी इंफॉर्मेशन नहीं था। हमारा कॉल ही वॉज द फर्स्ट कॉल जब उनको पता लगा कि उनके ये जो परिजन है वो जेल के अंदर है, उन्हें पता ही नहीं था। तो ये आप समझ लीजिए जो एकदम स्टार्टिंग वाला था जहाँ पर सपोर्ट पर्सन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उल्टे साइड में भी हैं कि मिसिंग है, पता नहीं, या गए थे कहीं काम करने के लिए, पता नहीं क्या हुआ उनका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस डेटा इज फ्रॉम जो हमारा 2019 वाला स्टडी है राजस्थान का। दिस जस्ट अ फोटोग्राफ फ्रॉम उदयपुर, जहाँ पर जो बोर्ड में डेली का जो लिखाता है डिटेल,
समवेयर द चाइल्ड्स नेम इज मेंशन्ड, उसके वहाँ जेल में कितने बच्चे रह रहे हैं वो मेंशन ही नहीं है। तो जब मेंशन ही नहीं होता है देन योर थॉट प्रोसेस आल्सो डज नॉट वर्क टुवर्ड्स दोज इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर और खासकर ऐसे केसेस उस स्टडी में था, दैट स्टडी इज पब्लिश, तो मैं कभी शेयर कर दूंगा सर। उस स्टडी में एक निकल के आया था बहुत सारी जो फीमेल प्रिजनर्स हैं उनका जो मेजर क्राइम है वो हस्बैंड का ही मर्डर करके आई हैं मेनी टाइम्स। तो उन दोनों कपल का जो बच्चा होता है वो फीमेल भी नहीं रखना चाहती बिकॉज इट रिमाइंड्स हिम हर ऑफ दैट मैन। इन लॉज भी नहीं रखना चाहते क्योंकि उसका बेटा है। तो ये चाइल्ड बड़ा वल्नरेबल सिचुएशन में होता है, 6 साल तक तो रहना है प्रिजन में। बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज जो जे एक्ट के अंदर में है, सरेंडरिंग का ऑप्शंस हैं, अडॉप्शन का ऑप्शंस हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो बच्चा वाला जो पूरा एक एंड लॉट मेनी कंट्रीज हैव रिड्यूस दैट टू 18 months and 2 years। जो इंटरनेशनल डेटा देखेंगे इंडिया में वो 6 साल तक अलाउड है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विक्रम जी, टाइम लिमिट जस्ट 2 minutes। दिस अनदर स्लाइड जहाँ पर डीजी मेरठ ने एक सर्कुलर इशू किया था जहाँ पर मैट्रिमोनियल डाउरी केसेस में 376 और 77 नहीं लगाने के लिए पुलिस को आदेश दिया गया था। एंड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट जहाँ उन्होंने कहा था कि करीब 102 ऐसे मामले हैं जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट बोला है जहाँ पर पुलिस वाले और जो भी वकील साहब ने लिखवाया वो लिख के, सो इट वाज रनिंग लाइक अ मोर लाइक अ सिंडिकेट टाइप से। एंड वी ऑल नो कि हाउ मिसयूज ऑफ लॉ इज हैपनिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ दीज आर वेरी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स जो मैं क्विकली शेयर कर देता हूँ। एक तो बहुत ही कमज़ोर सपोर्ट सिस्टम है एट द फैमिली लेवल, उसको कैसे स्ट्रेंथन करें एंड कैसे उसको कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का एक्सटेंशन होना चाहिए इन आइडेंटिफाइड फैमिलीज़ में। कैसे हम रिफॉर्मेटिव अप्रोच को फाइनेंस करें, गवर्नमेंट कैसे उसको करे, और खासकर जब ब्रेड विनर्स वाले इश्यूज़ हैं या रेसिडिविज्म वाले इश्यूज़ हैं वहाँ पर वी नाउ नो कि यहाँ पर अभी क्रैक होने वाला है सपोर्ट सिस्टम। एंड पुश एंड पुल वाला है। इवन द ऑडियो में जो था जहाँ पर एक बंदे को पता लगा कि फैमिली भी मेरे को नहीं चाहता और अंदर देन दे आर पीपल जो आपको अपने गैंग में इन्वॉल्व करने के लिए रेडी हैं। सो दे लॉट ऑफ पुश एंड पुल, उसको समझना होगा। सब्सटेंस अब्यूज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। बहुत सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस विद सिस्टम हो रहे हैं। एंड जो अभी स्टार्टिंग में जो सर कह रहे थे कि ये एक राइजिंग इशू है अंडर ट्रायल वाला, सो इट विल कीप कंटिन्यूइंग बिकॉज जो परसेप्शन चेंज हो रही है आम आदमी के अंदर में लीगल सिस्टम को लेके, जुडिशियल सिस्टम को लेके, जस्टिस को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके, तो ये जो एक मतलब एक कहीं ना कहीं एक निगेटिव वाला फीलिंग आ रहा है। खासकर जैसे मानिए जैसे डाउरी केसेस में जो फैमिली फंस गया है, नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग अब एनीथिंग अबाउट लॉ एंड जस्टिस। उनको मालूम है कि कैसे खेल होता है यहाँ पर। सो एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच केम आउट बिकॉज अगर सेंसिटिव प्रिजन स्टाफ एंड सुपरिटेंडेंट है, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड दिस लास्ट स्लाइड। These are very preliminary, quick 5-6 suggestions जो हम लोग को लगा कि we can share at the moment. There should be an entry policy और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एंट्री पॉलिसी होनी चाहिए जहाँ पर जैसे कोई बंदा एंट्री मारा 4-5 फ़ोन नंबर्स उसके साथ ऐड होना चाहिए, नहीं है तो वो रेड फ्लैग होना चाहिए। एंड एवरी प्रोसीजरल स्टेप्स शुड बी फ्लैश टू एवरी कंसर्न पर्सन जो भी उस सॉफ्टवेयर में है। Like we as lawyers, we every time we get कि कल आपकी hearing is कोर्ट नंबर इसमें, उस केस नंबर इतना, we keep getting those SMSs and WhatsApp. Now that can be done easily. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसपेरेंसी के लिए भी यूज़ करते हैं। अब जैसे बिल मिल गया है बट लॉयर शेयर नहीं कर रहा है या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, नाउ एवरीथिंग कैन बी अपलोडेड कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे, दैट इज़ पॉसिबल नाउ। सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर हम A to J पर काम कर रहे हैं। और अभी हमारा सिर्फ लॉयर सेंट्रिक है विच मे नॉट बी दी बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो कैसे हम सपोर्ट पर्सन को भी अपने एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएं। सो वेन एवर देयर इज एन अंडर ट्रायल देयर शुड बी मिनिमम 2 people, वन अ लॉयर एंड वन अ सपोर्ट पर्सन। जब तक हमारे पास उनका नंबर डिटेल ये नहीं आया, वी आर स्टिल ओनली हाफ डन। थर्ड इज इंडिविजुअल केयर प्लान्स होने की जरूरत है। सर जो आप बोल रहे थे खासकर सब्सटेंस अब्यूज इस तरह के जो इश्यूज हैं, तो अब मुझे लग रहा है जो आप लोग कर रहे हैं इज मोर लाइक एन इंडिविजुअल प्लानिंग हो रही है, इंडिविजुअल्स के साथ बैठ के एंड ऑल दोज थिंग। कन्फाइनमेंट को अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए नेशनली, एज आई एम नाउ सेइंग।
मिनिस्ट्रीज़ को उस पर जितने लोग अंदर हैं उनके ऊपर एक्चुअल में रिसर्च करना चाहिए, उनके चीज़ों को समझना चाहिए कि कैसे हम सोशल रिफॉर्म ला सकें या सोशल चेंज ला सकें. देन ऑब्वियसली देयर शुड बी एन एग्जिट पॉलिसी, एंड एग्जिट पॉलिसी में बहुत सारा चीज़ों का स्कोप है, खासकर जो जिसको बेल मिल गया एंड सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों नहीं, श्योरिटी लीगल सर्विसेज ले ले, एटलीस्ट रिलीज हो जाए. एंड जो सिक्योरिटी अमाउंट है, if some system gets created by NALSA, 25,000 rupees की जो security देना है, if say SLSA takes that, gives that in writing that we take that security. What do you understand by that actually? 25,000 surety. नहीं, I understand कि if No, I'm saying it because there's a contradiction in. Point is, like surety is now one of the options. These are suggesting whether this can be done. So we have to see what is the possibility. But I feel the point which he is making is surety at times is the obstacle for the release of the under trial. And So it's completely and why the need for surety should be there? and it's completely We may change the provisions of the, why not amend the law and say ki for certain category of whatever. and it's anti-poor. It's completely anti-poor. So such type of condition, surety is not required. And finally, I think lot of we realize in one of the cases that panchayat level पर there should be some system. Maybe every sarpanch must have a common number which should be in perpetuity, and that common number can be used for a lot of other services, including linking back for under trials. So thank you so much. Yeah.